परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। सिकंदर ने जब जैन मुनि के सामने तलवार निकाली तो जैन मुनि ने बोला कि आपकी तलवार से जिसको मारा उसको मैं भी मरता हुआ देखूंगा। बोले जब तेरे जान ही नहीं रहेगी तो बोले तुम जिसकी जान ले रहा वो मैं नहीं हूं। तो वो चक्कर में आ गया, बोले तू है कौन? अगर जिसकी जान ले रहा हूं तलवार लिया मैं नहीं हूं। बोले नहीं, मैं देखूंगा तुम किसको मार रहे हो, क्योंकि जिसको तुम जलाओगे जिसको तुम उठाओगे मैं नहीं हूं, मैं तो और कुछ हूं। उसी समय सिकंदर आकर्षित हो गया और उसने प्रणाम किया कल्याण मुनि को। यह है कहानी। तो जहां अगर हम अपने ममत्व भाव से, रागद्वेष भाव से ऊपर उठेंगे तो ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाएगा, वो हमारी निजरा का कारण हो जाएगा। और जहां रागद्वेष परिणामों से हम ग्रसित हैं तो अच्छे ग्रह भी हमारे लिए कार्यकारी नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारा झुकाव गलत तरीके में चला गया। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति सूर्य को अर्घ अर्पण कर रहा है और वहीं बगला ध्यान लगाए बैठा है, और एक व्यक्ति गंगा में खड़े होकर पेशाब कर रहा है। अब बताइए कि कौन सही कौन गलत? इधर से उधर मल पड़ा है, आदमी का पांव पड़ता है, वो नहाने जा रहा है, सूकर देखता है दौड़ के खाने जा रहा है। दोनों चीजें। और एक शराबी का पांव पड़ता है तो बोलता है ये क्या है पीला पीला, देखता हूं, वाह तुम क्या हो हलवा? नहीं, अच्छा ठीक है देख लेता हूं। अरे अच्छा हुआ मैंने चक्के देख लिया, नहीं तो पांव पड़ जाता तो नहाना पड़ता। बोले अच्छा हुआ मैंने इसको चक्के देख लिया, छू के पांव पड़ता तो नहाना पड़ता। तो इसने ग्रह को बुला लिया। नाक मुंह मत सिकोड़ो, जो सच है वो सच है। हाँ? तो हम गंदी आदतें लेंगे तो कहेंगे भैया इसके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ऐसा चल रहा है, राहु केतु है, इसका गुरु अस्त हो गया है, बोलते ना। और वास्तव में वो पुरुषार्थ करें तो क्योंकि उनके रंग है, गुरु अस्त हो रहा है, तो आप क्या करिए कि जो पीली वस्तु है सांड को खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। तो उस सांड के ऊपर ग्रह पहुंचेगा, वो जितना खाता जाएगा उतना तुम्हारा ग्रह निकलते जाएगा। ये भी है। चंद्रमा का है तो चंद्रमा के लिए आटा को गूंथिए और मछलियों को फेंकते जाइए। जितनी मछली खा के तैरती चली जाएगी उतना उतना चंद्रमा का प्रभाव भी तुम्हारा जो गलत ग्रह में आ गया है वो हो जाए। क्योंकि गलत जगह अच्छा आदमी भी जाए तो गुस्सा आती है, लेकिन बोलता नहीं, बात अलग है, लेकिन उसके विचार तो बदलते हैं, तो वो प्रभाव कहलाता है। तो इन नक्षत्रों का तीर्थंकर पे प्रभाव पड़ा, लेकिन वो आकर्षित नहीं हुए। हम पे प्रभाव नहीं पड़ा, किसी ने कह दिया तुम्हें फलानी दिन से 7.5 लग रही, बोले बाप रे दुकान भी चली जाएगी, व्यापार खत्म हो जाएगा, अब क्या करूंगा। पत्नी भी जोशी के पास भाग रही, उसके पास भाग रहा, पहले से ग्रहण कर लिया और अभी इसको 2 महीने बाकी है। तो ह्यूमन नेचर है ना, तो प्रत्येक वस्तु का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो अन्न का हो, चाहे गर्म कपड़े का हो, चाहे पानी का हो, चाहे भोजन का हो, चाहे गालियों का हो, प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन तुम ग्रहण करते हो इसलिए पड़ता है। हमसे कई बार हम कभी मूर्त दे के नहीं निकले, ना मैंने किसी की दीक्षा ही दी। मुझे मालूम है हम जहां कदम रखते हैं वही मूर्त बनता है, क्योंकि हमारी भावना अच्छी है, हमें अपेक्षा नहीं किसी से किसी प्रकार की, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। तो ये ग्रह तीर्थंकर के साथ भी चले, सामान्य इंसान के साथ भी चले, पशुओं के साथ तो ग्रह का काम ही नहीं है, विद्याधरों के साथ काम नहीं है। जहां जहां कर्म भूमि होगी वहां वहां इन वस्तुओं का प्रभाव चलेगा। अब हमने जिस प्रकार के कर्म बंद किए हैं उस प्रकार के कर्म उन वस्तुओं में डिवाइड हो जाएंगे। आगे ना, जैसे
हमने गन्ना को जैसी मशीन में डाला तो पानी अलग जाएगा, शक्कर का भाग अलग जाएगा, छिलके का भाग अलग जाएगा। अब एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत अच्छा उदाहरण है। शक्कर और गुड़, शक्कर की तासीर ठंडी है, गुड़ की तासीर और बूरे की तासीर शीतल है। देखो 3 चीजें आपके सामने रख रहा हूं, और बने काहे से हैं? अब देखिए काहे से बने? वही गन्ने के रस से बने ना। शक्कर की तासीर ठंडी है, समझे क्यों ठंडी है? क्योंकि वह बिना इंसान के छुए मशीन से जाकर के स्वच्छ रूप से आई है, उसमें किसी भी प्रकार का धुआं आदि नहीं है ना। गुड़ जो है बेचारा उसके घोटते घोटते थूकते थूकते तम्बाकू खाते खाते बनाया है ना। वही बीड़ी उसी आगे में डाल दी। अब गर्म नहीं होगा वो कि मेरे भाई को तूने सफेद रंग दे दिया, मुझे पीला दे दिया होगा कि नहीं है? अब बुरा बड़ा नम्र स्वभाव भी है, शक्कर को घुलना पड़ता ही, बुरा को डाल दो थोड़ी देर के बाद बुरा ही नहीं है वो क्यों? वो कहता है कि भाई मुझे तो बड़े प्यार से बनाया गया है और संतों के पेट में जाना है मुझे, तो मैं काहे को गंदी बातें अपने कड़कपन लेके चलूं। तो बुरा बिल्कुल शीतल है, उसकी तासीर बदल गई। तो एक आदमी पे जैसे जैसे हम संस्कार बदलते जाएंगे वैसे वैसे व्यक्ति, वो एक माँ के ही पुत्र, देखो ये एक शरीर, एक माँ के 3 पुत्र हैं, एक गोरा है, एक काला है, एक सावला है, एक विद्वान है, एक सामान्य ज्ञान लेके आया है और एक मूर्ख बन के आया। एक ही घर में हो रहे ना। रावण के घर में देखो, रावण नरक जा रहा है, मंदोदरी स्वर्ग गई, कुंभकर्ण निर्वाण को प्राप्त हो रहा है, तो विभीषण मोक्ष जा रहा है। वही घर है, उसकी पत्नी मना कर रही, सती है, उसको हम कोई व्यक्ति आपसे नाराज हुआ, आपकी अकड़ से आपने कुछ कह दिया और जूता उठाया हाथ पे, उसने सिर पे ले जा रहा है, तो पहले सिर रख दो ना उसके चरणों में। मारेगा ही नहीं, मजाक नहीं, करके देखो मारेगा ही नहीं, है ना। अच्छा जाओ भैया जाओ। लोग कहेंगे देखो यार कितना सरल आदमी था यार, तो ग्रह कट गया ना, कटा, तो ये ग्रह का प्रभाव है। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।